नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ये जनवरी से लेके सितंबर 2020 तक वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये आपके लिए रिवीजन सीरीज़ है और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये कंप्लीट जो सीरीज़ है इसके अंदर सारे जो जितने भी इसमें जीएस की क्वेश्चन भी कुछ शामिल होंगे, साथ में करंट अफेयर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या फिर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए, यूपीपीसीएस, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम जनवरी से लेके सितंबर तक कंप्लीट इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @गोस्वामी सर तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं जो चर्चा में रहे हैं। कुछ पॉइंट के अनुसार हैं इसमें, और ये मैगजीन से लिए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय आईडी कार्ड के विचार का प्रस्ताव किसने रखा। तो ये किसने रखा था? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सपनों को, मेरे बचपन को अपने खाली शब्दों से छीना। ये शब्द किसने कहे? तो ग्रेटा थुनबर्ग ने, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीज़ें शामिल हैं, ग्रेटा थुनबर्ग ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख, हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF है जो, उनके नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष तिजनी मोहम्मद बंदे, ठीक है। महासभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात है, तिजनी मोहम्मद बंदे, ठीक है। आगे देखिए, किसने मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला घोषित किया गया? तो कलील पुरी को। किसको? कलील पुरी को। अगला है कौन सा भारतीय पहलवान 86 kg वर्ग में विश्व नंबर 1 है? तो दीपक पूनिया। अगला है नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल RKS भदौरिया, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए किस भारतीय नेता को आमंत्रित किया गया? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के हत्यारे का नाम क्या है जिनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया? तो उनका नाम बलवंत सिंह। भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो कविता गोपाल। सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, ये कथन किसका है? अमित शाह का। IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरजीत भल्ला। टाटा कम्युनिकेशन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AS लक्ष्मी नारायण। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविशंकर झा, ठीक है। अब बात करते हैं पहला राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त करने के बाद फ्रांस में शस्त्र पूजा किसने की? तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है। अभी जो राफेल आए हैं 4 राफेल, जिनकी जो पहली मतलब स्क्वाड्रन है वो, जैसे अभी चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है तो वहाँ उनको अभी तैनात किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें यस बैंक मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? अनीता पाई को। 100 भारतीय अरबपतियों की फोर्ब्स सूची में किसे दूसरा स्थान मिला? गौतम अडानी को। 1965 में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अलेक्सेई लियोनोव, ठीक है। चर्चित व्यक्ति रहे हैं ये जनवरी के अंदर की जो है। आगे बात करते हैं पुरस्कार। एम्मी अवार्ड्स 2019 में किस श्रृंखला के उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स ने एमी अवार्ड्स 2019। आगे बात करें ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया नरेंद्र मोदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर गठित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को IMF वेटरन पिन पुरस्कार सम्मानित किया गया? PT ऊषा। किस भारतीय को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समाज में परिवर्तन लाने के लिए चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पायल जांगिड़ को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे GN रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय को। UNP के एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? प्रकाश जावड़ेकर को।
साहित्य में 2018 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य लिटरेचर में ओल्गा टोकार्चुक को। साहित्य में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? पीटर हैंडके ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं योजनाएं कौन कौन सी लॉन्च हुई जनवरी में। किस संस्था ने हाल ही में अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट NETRA जो है NETRA नेत्रा लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। के सिवन इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य ने YSR वाहन मित्र योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑडियो गाइड सुविधा ऐप का नाम क्या है? ओडिगोस। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का आश्वासन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? सुमन। किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने में सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में हरियाली ऐप लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी जो मामले मंत्रालय उसने। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? विज्ञान ज्योति योजना। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय एवं राज्य जो मुद्दे रहे हैं। 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान PM मोदी ने किस वर्ष तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 175 गीगावाट कर देने की बात कही? तो 2022 में तक जो है बढ़ाने की बात कही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबसे अधिक गोल्डन कार्ड जारी करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2019 को किस पोत को रवाना किया? तो उस पोत का नाम है वराह। अभ्यास मालाबार 2019 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए किन दो राज्यों ने एक पैनल बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु और केरल ने। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के वकीलों को डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कौन है। नीति आयोग द्वारा जारी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2 अक्टूबर 2019 को। तो ये 150वीं थी। अब 151वीं आएगी 2020 की हम बात करें तो। हैदराबाद के 7वें निज़ाम की संपत्ति पर ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया और कानूनी लड़ाई में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में कितनी धनराशि शामिल थी? तो 35 मिलियन पाउंड शामिल थी। नई वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से कटरा पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो 8 घंटे लगते हैं। हाल ही में सरकार ने बिजली संयंत्रों कोयले की आपूर्ति में सुधार करने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे की खरीद का फैसला किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि कॉलोनी में और पेड़ नहीं काटे जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंत्रिमंडल में कितने विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज को शामिल करने की स्वीकृति दी है? तो 5300 विस्थापित परिवार को। प्रतिभाशाली बच्चों को उनके कौशल और समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ध्रुव कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के साथ कौन सा देश एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शिन्युयू मैत्री आयोजित करेगा? तो जापान कर रहा है। अब कुछ इंटरनेशनल हैं इसमें। किस देश ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों की बिजली काट दी थी? तो इजराइल ने। इजराइल की हम बात करें तो वहाँ के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आगे हम बात करें कि शहर ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेज़बानी की, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मंच साझा किया। तो ह्यूस्टन जो शहर था वहाँ पे अमेरिका में। किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि डॉक्टरों और नर्सों को वहाँ अभ्यास करने के लिए TOEFL IELTS की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है? UK ने। किस देश ने गर्भपात और गैर आपराधिक घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है ऐसा। कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? तो सऊदी अरब। भारत के अलावा किस देश ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया? तो फ्रांस ने।
चलिए आगे देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 3 अक्टूबर 2019 को भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे? तो बांग्लादेश। हजा अल मंसूरी किस देश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के हैं। किस देश ने ओपेक की सदस्य छोड़ने की घोषणा की है? तो वो देश है इक्वाडोर। किस संगठन ने जिनेवा में पहले विश्व कपास दिवस समारोह की मेजबानी की? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस देश ने कथित वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहाट भुगतान के लिए 80 लोगों और समूहों पर जुर्माना लगाया? तो ये मलेशिया ने। भारत ने सीरिया में किस देश के सैन्य हमले की निंदा की? तुर्की। किस देश में लगभग 40 वर्ष पहली बार 3000 से अधिक महिलाओं ने स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? तो ये ईरान। अब बात करते हैं हम वित्तीय जागरूकता की। दिवालियापन के कारण हाल ही में किस दिग्गज ट्रैवलिंग कंपनी का पतन हो गया? तो वो कंपनी थॉमस कुक। आरबीआई ने किस सहकारी बैंक के कामकाज का प्रतिबंध लगाया है? तो पीएमसी। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 7 साल की सेवा के दौरान मरने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी? 50%। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रीसेट रेजिमेंटिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी हैं। किस तेज फैशन रिटेलर के दिवालियापन का वाद दायर किया गया है? तो फॉरएवर 21। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत ने 60 करोड़ लोगों के लिए कितने शौचालय का निर्माण किया? 11 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में एनबीएफसी एफएमआई के उधारकर्ताओं के लिए घरेलू आय सीमा क्या है? तो 1.25 लाख रुपये। किस पीएसयू कंपनी ने प्लास्टिक को कोलतार में बदलने की पहल शुरू करने की घोषणा की? इंडियन ऑयल ने। भारत ने हाल ही में किस संस्थान से भारतीय नागरिकों के खाते के बारे में विवरणों की जानकारी प्राप्त की? तो स्विस बैंक। और सरकार की न्यूनतम वृद्धि के बाद युद्ध हताहतों के परिवार को कितनी मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी? 8 लाख रुपए। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में किस स्थान पर रखा गया है? ये 2019 का अंक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, तो ये 68। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष स्थान अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। किस बैंक ने हाल ही में ऋण दरों में 10 आधार अंकों की कमी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने हाल ही में सीमांत लागत आधारित उधार दर, हम बात करें जो MCLR है, में 0.05% कमी? इलाहाबाद बैंक। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? 6%। किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस में 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो फ्रांस। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक भारतीय राज्य के चाय बागानों में श्रम अधिकारों को उल्लंघन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ऑक्सफैम एक संगठन की बात करें। कौन सी भारतीय एयरलाइंस A320 320 विमान सवार यात्रियों के साथ टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया में पहली एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को 7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.1%। परंतु वर्तमान के अंदर जो है कोरोना की वजह से जो है GDP है वो भारत की माइनस में चली गई है। भारत में हाल ही में संपन्न पशुधन जनगणना वर्ष 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.63%। हम बात करें IRCTC की स्पेशल बुद्धा सर्किट ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? 8। अब कुछ खेल के प्रश्न है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक किसने जीता है? तो अमित पंघाल ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में चोट लगे कारण किस पहलवान ने अपने खिताबी मुकाबले से हाथ खींच लिया था? दीपक पूनिया। हाल ही में फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो सेबेस्टियन वेटल ने। हाल ही में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 लियोनल मेसी को मिला है। T20 इंटरनेशनल में 3 मेडन ओवर करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बनी है। और हाल ही में किस अमेरिकी धावक ने 9.76 सेकंड में 100 मीटर की दूरी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्रिश्चियन कोलमैन, अमेरिका का धावक है ये। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान किसने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया? तो मयंक अग्रवाल ने। भारत का पहला लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस स्थान पर शुरू हुआ है? मुंबई में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया जिसे 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? तो
हरमनप्रीत कौर जो महिला खिलाड़ी है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय एथलीट बन गया? तो अविनाश सहगल। 40 शतक बनाने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन है? विराट कोहली। किस भारतीय महिला एथलीट ने 59वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दूती चंद। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलो भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी को कौन सा पदक मिला? तो रजत। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जनवरी की। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सिंगापुर इंडिया हैकथॉन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो IIT मद्रास करेगा। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम से एक घड़ैल के लिए सम्मानित किया गया? तो पंडित जसराज, जिनका संबंध हरियाणा हिसार से है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमिघाती संस्करण की मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। चंद्रयान 2 के पेलोड का नाम क्या है जिसे चंद्रमा पर आवेशित कण खोजा? कलाश। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक हो गया अपना कैलाश तक। अगला है नासा ने हाल ही में आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है, उसका नाम आइकन। अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार कितनी महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री के बिना एक स्पेस वॉक किया? तो 2। अब कुछ विविध तथ्य हैं जो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2019 के लिए किस फिल्म को नामित किया? तो गली बॉय। किस भारतीय बिजनेस स्कूल को फोर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल एक वर्षीय बिजनेस स्कूल 2019 के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया? तो ISB हैदराबाद। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक क्या थी? 44वें स्थान पर। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में किस राष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 सितंबर 2019 को गूगल ने अपनी किस वर्षगांठ का जश्न मनाया? 21वीं। और अभी 2020 में जो है 27 सितंबर हम बात करें तो गूगल ने अपनी कौन सी वर्षगांठ हो जाएगी? 22वीं। भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर कब प्रतिबंध लगाया? 2 अक्टूबर को। भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन गलत समाचारों के प्रसार को रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 20 देशों ने। पहला विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली नई मानदेय राशि क्या होगी? 2000 रुपये। और नेक्स्ट हम बात करें, भारत की पहली महिला स्नातक ऑनर्स का नाम क्या है जिसने के लिए गूगल ने हाल ही में एक डूडल समर्पित किया? तो कोमिनी रॉय। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए? इंस्टाग्राम। वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 102। और बुकर पुरस्कार 2019 किसने जीता? मार्गेट जो हम बात करें एडवुड। ठीक है, तो ये थे मतलब जनवरी की जो मैगजीन थे उनके ये वन लाइनर हैं ये। लेकिन इसके अंदर मैं बात करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो 2019 वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मैगजीन तो है जनवरी की है, नेक्स्ट हम इसमें फरवरी की जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम जनवरी से लेके जो है सितंबर तो चल रहा है वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले आपको जो है अलग अलग ये सारे मंथली मिल जाएंगे और फिर एक कंप्लीट जो हम ये जो है कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सारे के सारे एक ही के अंदर जो है वीडियो में ये सारे शामिल होंगे। ठीक है, थैंक यू। तो जनवरी का जो है कंप्लीट हमारा हो चुका है करंट अफेयर। अब हम फरवरी के बारे में वन लाइनर हैं वो पढ़ेंगे। ऐसे ही सभी जनवरी से लेकर सितंबर तक जो है कंप्लीट हम करने वाले हैं। रिवीजन मान सकते हैं आप, रिवीजन सीरीज़, क्योंकि वन लाइनर में ज़्यादातर रिवीजन होती हैं। आपने पहले अच्छे से तरीके से पढ़ी हैं वो चीज़ें। इसके बाद हम MCQ की सीरीज़ भी लेके आऊँगा एक में, जिसमें हम लगभग 500-600 जो है MCQ करेंगे। तो चलिए फरवरी 2020 का ये वन लाइनर हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक अच्छे तरीके से सुने ध्यान से, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम फरवरी की हम बात करें तो जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है जोको विडोडो, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? मतलब ये इंडोनेशिया के पहले भी राष्ट्रपति थे और दोबारा भी ये यही चुने गए हैं। जम्मू और कश्मीर से पहले उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है फरवरी मंथ का है, क्योंकि यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है नियुक्त किया गया था।
ठीक है। लेकिन अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है इस पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अब वर्तमान में इस स्थान पर कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम जब जनवरी फरवरी से स्टार्ट करें तो कुछ ऐसे पद भी हैं जो खाली हो चुके हैं, उन स्थान में कुछ नई नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल तो ये वही हैं, राधा कृष्ण माथुर है, क्योंकि ये दोनों की नियुक्ति साथ साथ हुई थी, लेकिन इन्होंने इस पद को छोड़ दिया था, ठीक है। तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। अब बात करते हैं, हाल ही में यूएई में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए गए, तो पवन कपूर को। पूर्व सांसद गुरुदास दास गुप्ता का 83 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर को निधन हो गया। उनकी राजनीति दल के उप महासचिव के रूप में कार्य किया, तो सीपीआई के वो हैं उप महासचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। सीपीआई के किस पूर्व नेता पूर्व संसद सदस्य का हाल ही में निधन हुआ, तो गुरुदास दास गुप्ता। किस केंद्रीय मंत्री ने सैन्य और सैन्य तकनीकों सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की, तो राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई को किस पूर्वोत्तर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो मिजोरम का। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो यूएई, ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। किसका भारतीय प्रवासी नागरिक ओसीआई का दर्जा गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया, तो आतिश तासीर का, ठीक है। किस नेता ने 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नैतिक कारणों का हवाला देते हुए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया, तो अरविंद सावंत ने। पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत की थी, तो टी.एन. सेशन। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा है, ठीक है। तो टी.एन. सेशन का निधन हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक सेकंड आप होल्ड करिए, हाँ थोड़ा आगे हो गया ये। तो अब हम बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुने जाने वाले भारतीय कौन बने, तो नीता अंबानी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुनी गई हैं। किस देश ने बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति ईवो मोरालेस को शरण दी है, तो मैक्सिको ने। हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त प्रभार दिए गए, तो प्रकाश जावड़ेकर को। किस पहली महिला अधिकारी को नौसेना सहबंद के रूप में विदेश में तैनात किया जाएगा, तो करबी गोगोई को, ठीक है, करबी गोगोई। क्लियर है यहाँ तक, करबी गोगोई। चलिए आगे देखते हैं हम। करबी गोगोई के बाद हम बात करें, बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया, तो वशिष्ठ नारायण सिंह का। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो मेघालय। किस अभिनेता को IFFI के स्वर्ण जयंती के प्रतीक पुरस्कार के लिए चुना गया, तो रजनीकांत को। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसाबेल हुपर्ट को। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2019 किसको मिला, सुनीता सरावगी को। उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2019 के लिए, ये व्यास सम्मान बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, नासिरा शर्मा को। अब कुछ योजनाएं जो फरवरी 2020 की हम बात करें, किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार सभी भत्ते मिल रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर किया, तो लद्दाख के अंदर। भारत के किस राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया गया है, तो तुर्की। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पंप स्थापित करने के मानदंडों में ढील दी है। मानदंडों के अनुसार किस कंपनियों को पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति होगी, गैर तेल कंपनियां। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय सुधारों के लिए एक नए चार्टर का अनावरण किया। इस चार्टर में कितने बिंदु हैं, तो 15 हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ निर्मल तट अभियान 2019 किया है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। बाल दिवस 2019
के अवसर पर किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो असम ने। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। अब बात करते हैं राष्ट्रीय और एवं राज्य की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 90 क्षेत्रों में निर्वाचित किया गया था। और बीजेपी, निर्दलीय और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जो जेजेपी पार्टी के। हाल ही में किस शहर में आयुर्वेद प्रसमाक देखभाल इकाई का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्रीय योजना पीएम किसान लागू करने पर सहमति व्यक्त की? तो दिल्ली। कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर? उत्तर प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण, बिक्री और खरीद के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का फैसला किया? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। किस मंत्री ने भारत में हिम तेंदुए की आबादी को निर्दिष्टित करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। प्रकाश जावड़ेकर, जो लास्ट क्वेश्चन प्रकाश जावड़ेकर तो हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें जीती? तो 105 सीटें जीती। अभी वर्तमान में वहाँ पर जो है शिवसेना, कांग्रेस और सीपीएम जो पार्टी है उनके बीच के अंदर जो है गठबंधन की सरकार है। उद्धव ठाकरे वहाँ पर सीएम है। महाराष्ट्र कौन सा जिला गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला बन गया? गांधीनगर। हरियाणा में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो भाजपा ने। जम्मू और कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक को किस राज्य के गवर्नर के रूप में स्थानांतरित? तो गोवा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया गया? 5। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 सर्वाधिक सीटें तो झामुमो। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल तो झारखंड सीएम आपको पता है हेमंत सोरेन। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल किस राज्य में घोषित किया गया? दिल्ली में। ओडिशा को हाल ही में सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत किस राज्य के साथ टैग किया गया? महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने हाल ही में आदर भूमि एटलस 2019 जारी किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहला बिम्स्टेक पोर्ट मीट किस शहर में आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में होगी? बाकू। कौन सी पार्टी ने कनाडा में अल्पमत सरकार का गठन किया? लिबरल पार्टी। नरीहितो ने औपचारिक रूप से किस देश का सम्राट के रूप में शासन संभाला? जापान। अमेरिका प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में 1915-1917 के बीच होने वाले किन लोगों को नरसंहार को सामूहिक विनाश जीनोसाइड के रूप में मान्यता दी? तो आर्मेनियाई। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारत में भूख मिटाने के लिए शुरू किए गए विज्ञान अभियान का नाम क्या है? हमारा भविष्य खिलाना। कनाडा चुनाव 2019 में कौन किंग मेकर की भूमिका में उभरा है? जगमीत सिंह। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे ऊर्जा मंत्री के पद के लिए नामित किया है? डैन ब्रोइलेट। जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के कितने सदस्य भारत आए थे? 27। किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की दूसरी सभा की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की हम बात करें, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। PFRDA द्वारा हाल ही में नागरिकों की श्रेणी को राष्ट्रीय पेंशन योजना में भर्ती की अनुमति दी गई है? भारतीय प्रवासी नागरिक। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीति साझेदारी परिषद स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में व्हाट्सएप और फेसबुक का उपयोग करने पर कर प्रावधानों के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दिया? लेबनान। रुपे कार्ड लॉन्च का साक्षी बनने वाला तीसरा खाड़ी देश? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में COP25 और एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रद्द कर दी? चिली। निम्नलिखित विश्व के नेताओं में से कौन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत की यात्रा पर था? एंजेला मार्कल। भारत ने हाल ही में समुद्री कूड़े की रोकथाम के क्षेत्र में किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? जर्मनी। किस शहर ने 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबान की? बैंकॉक। भारत ने हाल ही में किस राष्ट्र के साथ धन शोधन से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की? अमेरिका। COP हम बात करें 25 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? स्पेन। हाल ही में नवंबर 2019 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को पेरिस जलवायु समझौते से स्वयं को अलग करने के बारे में सूचित किया? अमेरिका ने।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस वर्ष तक ऑनलाइन शॉपिंग को एक नशे की लत विकार के रूप में चिन्हित होने की घोषणा की? 2024 तक। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय जागरूकता। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने करोड़ की पूंजी खरीद को मंजूरी दी है? 3300 करोड़। और किस देश ने भारत के साथ अपनी डाक सेवाओं को बंद कर दिया? पाकिस्तान। 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को 63वां स्थान मिला है। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी बैंकॉक शहर में। किस संगठन ने हाल ही में खुलासा किया कि 1.3 मिलियन भारतीय भुगतान कार्ड डार्क वेब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? जेडी नेट ने। कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर 2020 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? भारत। 13वें से 14 नवंबर 2019 तक 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? ब्राज़ील। अब खेल के कुछ मुख्य समाचार हैं जो किस भारतीय क्रिकेटर ने घरेलू जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया? रोहित शर्मा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया? पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी। क्रिकेट के सभी प्रारूपों को शीर्ष सूची में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। बांग्लादेश के किस पूर्व क्रिकेटर एवं कप्तान को 2 साल का प्रतिबंध लगाए? साकिब अल हसन को। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट मैच किस देश में खेला जाएगा? कौन से स्टेडियम में खेला गया? मैदान में ईडन गार्डन स्टेडियम। किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत की रैंक क्या है? 24वीं। किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो रोहित शर्मा। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंपॉर्टेंट है ये। 50वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, हरियाणा से हैं ये, जींद जिले से। किस क्रिकेटर को आईसीसी ने अपनी नवीनतम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से हटा दिया? साकिब अल हसन, क्योंकि इन पे बैन लग गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने गोल्ड जीता? सुंदर सिंह गुज्जर ने। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। 23 अक्टूबर 2019 को अंडमान निकोबार के ट्रॉक द्वीप पर किस संस्था ने 2 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी? भारतीय वायुसेना ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं। किस भारतीय संस्था ने हाल ही में देश में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? IIT हैदराबाद। हाल ही में किस दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने फिटबिट वियरबेल का अधिग्रहण किया? तो गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं। किस IIT ने इसरो के साथ मिलकर एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने की घोषणा की? IIT दिल्ली। चीन ने हाल ही में किस देश पहला उपग्रह लॉन्च किया है? सूडान का। किस शहर के छात्रों के एक समूह में सबसे बड़े खगोल भौतिकी पाठ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कोलकाता। निम्न में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई? IIT मद्रास। किस देश के उपग्रह हायाबुसा 2 ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू की? जापान। अब कुछ विविध तथ्य। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्राकृतिक मोती किस शहर के तट पर खोजा गया? अबू धाबी के तट पर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। तवांग उत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? अरुणाचल प्रदेश। 31 अक्टूबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है? इंदिरा गांधी की। महिला सैनिकों को किस वर्ष तक भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा? 2021। भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफ्रीकी स्वाइन बुखार के प्रकोप से पीड़ित है? चीन। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी को सुनिश्चित करने के लिए किसने निर्देश दिए हैं कि राज्यों में बिजली कटौती न हो? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव की मेज़बानी कर रहा है? नई दिल्ली। हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। किस देश ने अल्जाइमर का इलाज करने के लिए घरेलू दवा की बिक्री को स्वीकृति दी? चीन। सशस्त्र संघर्ष के दौरान पर्यावरण दोहन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर। किस आगामी बॉलीवुड फिल्म ने अहमद शाह अब्दाली के चरित्र पर अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की आकांक्षाओं को जन्म दिया? पानीपत। किस देश ने मलेरिया और डेंगू महामारी बुखार फैलने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? यमन। कुल कितनी बार महाराष्ट्र में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया? 3 बार। राजस्थान की किस झील में विभिन्न प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? सांबर झील राजस्थान की झील है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोग कैंसर के कारण मरते हैं? 68%।
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में समीक्षा याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। बड़ी पीठ कितने सदस्य होंगे? 7। तो ये थे फरवरी मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमने जनवरी और फरवरी का जो करंट अफेयर था वन लाइनर वो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम मार्च मंथ की जो मैगजीन का करंट अफेयर है वन लाइनर वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वन लाइनर का सेशन आपको पसंद आएगा। इसके अंदर फिर क्या किया जाएगा, कंप्लीट जो सेशन अभी आपको मंथली मिल रहा है, जनवरी फरवरी का मिल चुका है, आज मार्च का मिल जाएगा, अप्रैल का मिल जाएगा, 2 डेली मिलेंगे। तो फिर इसको कंबाइंड करके आपको एक लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट मिलेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हम स्टार्ट कर देते हैं। मार्च का जो है इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहे हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है भारत के 24वें नियंत्रक महालेखाकार CGA, ठीक है, कौन बनी है? तो सोमा रॉय बर्मन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस देश की जोजीबिनी टूंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स का ताज जो पहनाया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के विजयन कुमार को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो अजीत डोभाल हैं। किसने दुनिया की सबसे अधिक पूंजी संपन्न कंपनियों में से एक अल्फ़ाबेट के CEO के रूप में पदभार? सुंदर पिचई गूगल के CEO के साथ साथ हम बात गूगल के CEO और उन्हीं की एक जो कंपनी है अल्फ़ाबेट, उनके CEO का पदभार संभाला है। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? मात्सुंगू अस्कावा। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? सना मारिन को चुना गया है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है। किस देश की टोनी एन सिंह को UK के लंदन में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में ताज पहनाया गया? तो ये जमैका की हैं। कैलाश जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? पूर्व मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के CM। किसने फोर्ब्स के 2019 संस्करण में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? तो एंजेला मार्कल चांसलर हैं जो एंजेला मार्कल, सुना होगा आपने। हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2019 के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो बॉब इगर। घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में या एम्बेसडर बोल सकते हैं सुगंध राजाराम। गोलापुड़ी मारुति राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हस्ती थे? तो अभिनय के क्षेत्र में। हम बात करें ट्राइफीड के लिए मुख्य डिज़ाइन सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रितु बेरी। हाल ही में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो LP मारसुडी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय पोषण एंथम के किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो प्रसून जोशी ने लिखा है भारतीय पोषण एंथम। हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। सोमा राय बर्मन कौन से नंबर के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो 24वें नंबर। यासुहिरो नकासोन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। किसे गोवा के अब पुरस्कार के बारे में देखेंगे हम। किसे गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इसाबेल हुपर्ट को। हाल ही में किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो हम बात करें अकीथम नमुद्री को। फिक्की इंडिया FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो पंकज आडवाणी, स्नूकर के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। और किसने भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? उषा जाधव। किस संगठन ने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? हार्मनी फाउंडेशन को। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार मिला है? दीपिका पादुकोण को। किसने 2019 फिक्की भारत खेल पुरस्कार जीता है? तो रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने। किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। अब बात करते हैं योजनाएं जो मार्च के अंदर हम बात करते हैं, मार्च की मैगजीन की हैं।
भारत के उच्चायोग किस देश में 12 हाईटेक पार्क स्थापित करेगा? बांग्लादेश के अंदर। सरकार कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्षित है? 35%। अटल भूजल योजना में 50-50 के आधार पर 50-50 के आधार पर किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? भारत सरकार और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार 50-50। भारतीय स्वयं की जल नीति रखने वाला कौन सा राज्य पहला बन गया? मेघालय। किस राज्य में 101 पशु किसानों को पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य के साथ में बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है? केरल। मतलब डबल जो सवारी होगी, मतलब बाइक पे 2 बंदे बैठते हैं, दोनों हेलमेट लगाएंगे, जैसे महानगरों में होता है। हाल ही में भरोसा सेविंग अकाउंट्स का भुगतान किस बैंक द्वारा किया गया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। देश भर में 12 लाख आदिवासियों को उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और लाभ पहुंचाने वाले 799 वन धन विकास केंद्र कितने राज्यों में खोले जाएंगे? तो ये 24 राज्यों में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एवं राज्य की, जो महत्वपूर्ण बिंदु है। हाल ही में किस राज्य में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की उपस्थिति में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र के अंदर। ई सिगरेट के भंडारण पर ई सिगरेट बिल में कितना जुर्माना प्रस्तावित है? 50,000। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए 3,795 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? तो गुजरात सरकार ने। किस राज्य में नौवहन मंत्रालय के लोकटक अंतर्देशीय जल मार्ग सुधार परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की है? मणिपुर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एरे मेट्रो कार शेड कार्य पर रोक लगा दी और कहा कि अगली सूचना तक कोई पेड़ नहीं गिराया जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता के रूप में भारत को लगभग कितने की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो 3230 करोड़ रुपए की। ₹3230 करोड़ रुपए की जो है भारत सरकार ने जो है इसमें घोषणा की है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो किसको? श्रीलंका को वित्तीय सहायता के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रस्ताव है? तो इस विधेयक को नाम दिया गया दिशा विधेयक। हाल ही में राज्यसभा से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में कौन सी जनजाति शामिल है? परिवारा, तलवाड़ा, सिद्धि, ये शामिल है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है अवार्ड है वो नर्सिंग सेवाओं में दिया जाता है। लोकसभा में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 किस समिति से प्रेरित है? तो BN श्रीकृष्ण समिति से प्रेरित है। हाल ही में किस देश के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने उत्तराखंड में सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया? तो स्वीडन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? कोर्ट स्थापित करने की, तो 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत NDBF पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो कितना? 5 वर्ष का। कोयला मंत्रालय ने कितनी कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो 27 कोयले खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14,400 लॉन्च किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने। अब कुछ इंटरनेशनल बातें करते हैं हम। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेजी बाउटर्स को 1982 में 15 राजनीतिक विरोधियों को फांसी के लिए 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो सूरीनाम। हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण अंतर क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ये किन 2 देशों के बीच? ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। कौन सा देश विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया? थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजित किया गया? मैड्रिड के अंदर। सऊदी अरामको के अध्यक्ष और CEO कौन है? अमीन H नासिर। हम बात करें सऊदी अरामको के अध्यक्ष और CEO कौन है? अमीन H नासिर।
किसे टाइम पत्रिका के 2019 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ग्रेटा थुनबर्ग। नवंबर 2020 में COP26 का आयोजित किया जाएगा ग्लासगो यूके के अंदर। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 129। भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक ऐसे बच्चे जिनके खसरा का टीका नहीं लगाया गया, इस सूची में सबसे ऊपर कौन सा है? भारत तो दूसरे नंबर पर है और सबसे अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खसरा का टीका नहीं लगाया, वो नाइजीरिया है। हाल ही में ओपेक और उसके सहयोगियों के प्रतिदिन कितने बैरल तेल उत्पादक में कटौती करने का फैसला किया गया है? तो 5 लाख बैरल। किस देश के साथ भारत ने उस देश में महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो कतर के साथ। किस देश के ई-कॉमर्स सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नीदरलैंड। हाल ही में मोरिटानिया के तट पर नाव के डूबने से कम 60 प्रवासी डूब गए। तो मोरिटानिया की मुद्रा क्या है? ओयुगिया जो है मोरिटानिया की मुद्रा है, करेंसी है वहाँ की। हाल ही में किस देश के पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो ये बोगनविलिया है। किस देश के राष्ट्रपति उमर अल बशीर को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सुरक्षा लोकअप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई? तो सूडान के अंदर। अरामको किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब। ठीक है। किस देश ने 2019 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? यूनाइटेड किंगडम में नाटो शिखर सम्मेलन जो 2019। हाल ही में फिलीपींस में आए तूफान का नाम क्या था? तो हेयान। किस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने दिल्ली के बाहरी इलाके में जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने का अनुबंध जीता है? तो ज्यूरिख। सूर्य किरण की हम बात करें, जो सूर्य किरण 14 जो हाल ही में खबरों में है, ये भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नेपाल। भारत ने किस देश के साथ ध्रुवीय विज्ञापन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? स्वीडन। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो वियतनाम। आगे बढ़ते हैं, हम वित्तीय जागरूकता पढ़ते हैं, फाइनेंशियल जो भी हमारी करंट की नॉलेज है। किस भारतीय व्यवसायी ने फोर्ब्स 2019 की रियल टाइम बिलियनियर सूची के शीर्ष 10वें स्थान बनाया? तो मुकेश अंबानी। किस बैंक के साथ ब्लैकबक ने ट्रक मालिकों को निःशुल्क फास्टैग प्रदान के लिए साझेदारी की है? तो IDFC बैंक, यस बैंक। तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा के लिए एशियाई विकास बैंक ADB कितना ऋण देगा? $451 मिलियन। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन ने 4 निदेशकों के साथ कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जो जुलाई सितंबर के लिए 30,142 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है? तो रिलायंस कम्युनिकेशन। कौन सा संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत में स्थापित करने जा रहा है ताकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके? तो 2G एथेनॉल संयंत्र हैं ये। आर्थिक जनगणना पूरे देश में और पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है। भारत में इससे पहले कितनी बार आर्थिक जनगणना की जा चुकी है? 6 बार। नए GST रिटर्न पर केंद्रीय GST और राज्य GST अधिकारियों ने किस दिन राष्ट्रव्यापी GST स्टेक होल्डर फीडबैक दिवस आयोजित किया? 7 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। हाल ही में RBI ने किस राज्य के सहकारी बैंकों के साथ 13 जिला सहकारी बैंकों का विलय स्वीकृति दी है? तो केरल में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए हम आगे बात करते हैं। केरल तक हमारा हो गया। अब खेल स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़ है। किस भारतीय शटलर ने पुरुषों के स्कॉटिश ओपन ने कल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। किसने ISSF विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मन्नू भाकर, शूटिंग की खिलाड़ी। किसने डेविस कप 2019 का खिताब जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में वाडा की जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कार्य समिति के प्रयोगशाला डेटा में हेरफेर करने के लिए किस देश पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? रूस पर। कौन सा भारतीय क्रिकेटर 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय बन गया? तो वसीम जाफर। कौन सा शहर 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा शहर? तो भारत का ये शहर है भुवनेश्वर। यहाँ पर 2023 के जो पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा यहाँ पर। किस देश ने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों को चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो भारत।
2019 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, कार रेसर, फार्मूला जो 1 कार रेसर हम बात करें। हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेल औपचारिक रूप से कहाँ आयोजित हुए? काठमांडू, नेपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी, असम भारत में ही हुआ है। किसने हाल ही में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त? सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं, भारतीय टीम के कप्तान। हाल ही में किसने अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट दोनों में शतक जमा कर इतिहास रचा? तो ये आबिद अली। कौन एकमात्र भारतीय जिन्होंने आईसीसी महिला ओडीआई टीम और T20 टीम ऑफ द ईयर दोनों में स्थान बनाया? स्मृति मंधाना, महिला क्रिकेटर। अंगद वीर सिंह बाजवा हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल संबंधित है? निशानेबाजी से। वाडा की विश्व डोपिंग जो वाडा है डोपिंग विरोधी एजेंसी है, कार्यकारी समिति ने रूस को 4 साल के लिए ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप से प्रतिबंध कर दिया है। ये किस देश में स्थित है? तो वाडा की हम बात करें तो कनाडा के अंदर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन रह गए हैं हमारे बस इस मैगजीन के। इसरो ने किस देश के 13 नैनो उपग्रहों के साथ कार्टोसैट 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? अमेरिका। कौन एक नया शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जहाँ 4000 भारतीय शिक्षकों कृत्रिम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण करेंगे? तो यूनेस्को और डेल टेक्नोलॉजीज जो है इस कार्यक्रम को शुरू कर रही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश भर के 5500 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई प्रदान किए। वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है आपको, वायरलेस फिडेलिटी हो गया। किस कंपनी ने 660 मेगावाट की क्षमता वाली देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की शुरुआत की है? तो एनटीपीसी ने। नैनो विज्ञान पर किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो वेलोर प्रौद्योगिकी संस्थान ने। आगे बढ़ते हैं हम, विविध कुछ तथ्य हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। मानव अधिकार दिवस की तिथि को 10 दिसंबर को मनाते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो सुनील शेट्टी को। किस देश ने हाल ही में 27 वर्षों में पहला पोलियो का मामला दर्ज किया? मलेशिया। इंदिरा भारत हम बात करें IND इंडिया, RA रसिया हो गया। भारत और किस देश के संयुक्त त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास है? रसिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुरंग बावड़ी ने विश्व स्मारक निधि के दक्कन पठार के प्राचीन जल प्राणी के अंतर्गत विश्व स्मारक दर्शनीय सूची में प्रवेश किया। ये किस राज्य में स्थित है? तो सुरंग बावड़ी जो है वो कर्नाटक में है। हम बात करते हैं विलिंगडन द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, ये किस राज्य में? केरल में है। किसने 2019 उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर 1963 को। बात करते हैं भारतीय और श्रीलंका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 कहाँ आयोजित होगा? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किसके बीच हैंड इन हैंड 2019 अभ्यास आयोजित हुआ था? भारत और चीन के बीच। रोबोट सर्जरी की सुविधा देने वाला पहला केंद्र सरकार का स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? सफदरगंज अस्पताल है। हाल ही में कर्नाटक में 15 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। कर्नाटक का गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। अभी कुछ गवर्नर जो चेंज हुए हैं तो नई लिस्ट है वो मैंने आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारी चीज़ें बताई थी, तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें आप, क्योंकि ये मैं मैगजीन के अनुसार करवा रहा हूँ आपको, तो कुछ क्वेश्चन है वो मिस्टेक हो भी सकती है। जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2019 में किस नदी को दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बताया? तो गंगा नदी, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर भी मानते हैं और 2525 भी मानते हैं NCERT। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2018 में सबसे अधिक अनुमानित गिरवा कैंसर से मौतें हुई? तो भारत में। और भारत के अंदर हम बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज आते हैं। सराय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर। तो ये थे हमारे करंट अफेयर की हम बात करें जो मैगजीन थी मार्च की, उसके वन लाइनर। ऐसे ही हम सभी मैगजीन जितने भी हमें सारे क्वेश्चन मेरे पास इनका समायोजन है, सारे हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। बस आपको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी जिलों की वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक कंप्लीट फिर इन्हीं सभी वीडियो का समायोजन एक कंप्लीट वीडियो में, जिसको मास्टर वीडियो कहते हैं, वो आपको बना के है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और अप्रैल मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर हम करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज चल रही है वन लाइनर की, मैगजीन के ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है
वो हम करने जा रहे हैं। अभी तक हम जनवरी, फरवरी, मार्च कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। चलिए फर्स्ट इसमें हम देखेंगे जो भी फेमस पर्सनालिटी, जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। हाल ही में किसे नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है? तो वनीजा रूपानी को सम्मानित किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मोहम्मदो डाइजेन को। हाल ही में यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज धवन को। भारतीय मूल के अमेरिकी अधिवक्ता का क्या नाम है, जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉमिनेट किया गया है या नामित किया गया है? सरिता कोमाती रेड्डी। ठीक है, सरिता कोमाती रेड्डी। हाल ही में कौन अधिकारी मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो कृष्णन रामचंद्रन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकग्निशन एंड डेवलपमेंट के लिए नामित किया गया है अशोक माइकल पिंटो को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डीपीएस नेगी ने। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। हाल ही में कारगिलुरु द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो नामक पुस्तक जारी की गई है। किस कप्तान की जीवनी है? विजंत थापर की। कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? पंडांडा कुटुप्पा। ठीक है, पंडांडा कुटुप्पा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ विविध हम बात करें, कुछ विविध तथ्य देखते हैं हम। इसके बाद हम पुरस्कार देखेंगे। पहले पुरस्कार है प्रसिद्ध कन्नड़ कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। वो किस वर्ष उनको पद्मश्री मिला था? तो 2008 में। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार सम्मानित किया है? तो सौरभ लोढ़ा को मिला है। हाल ही में एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। हाल ही में डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की घोषणा की गई है। किस भारतीय पत्रकार ने डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है? सिद्धार्थ वरदराजन ने। दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीस्ता हिरन ब्रिंटांटो जो पुरस्कार के लिए इनको उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है? तो विनय भदवार को। अब आगे योजनाएं देखेंगे जो जो लॉन्च हुई हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने किस तारीख को अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे किए? 9 मई को। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसे मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी देने मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मेटिर समृष्टि योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी? तो मार्च 2023 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण या सौंदर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो गुजरात ने।
विजय रूपाणी सीएम हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? तो असम। धन्वंतरी एक बहुत ही बड़े चिकित्सक थे हमारे। राष्ट्रीय एवं राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों के परिषद ने किस शहर में कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च किए? तो मुंबई में। हाल ही में किस संगठन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नामक एक अभियान शुरू किया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़िए। किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? शक्ति फर्स्ट। कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्व हिंद महासागर क्षेत्रों में राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? तो मिशन सागर। हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राण वायु कार्यक्रम किस शहर में? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी। तो ये पैकेज था 20 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भौगोलिक संकेत किस क्षेत्र में केसर को दिया है? तो कश्मीर के अंदर दिया है ये। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जन आरोग्यम योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय के लिए प्रदान करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश। सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में डिजिटल शीर्षक से किए गए अध्ययन के अनुसार भारत के सभी राज्यों के उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर को कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष पर है? तो दिल्ली है ऐसा करने वाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को योजनाओं और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों तक 3 वर्षों से अधिक समय के लिए श्रम कानूनों के बहुमत को निलंबित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन के तहत एक पैनल गठन किया? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग रजिस्ट्री भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। हाल ही में TVS ग्रुप और किस IIT ने संयुक्त रूप से एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो को विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तेलंगाना। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इराक के। हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है? तो इटली। कौन सा देश 2020 के अंत तक अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला अंटार्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो रशिया। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक रॉकेट लॉन्च किया नया? तो वो चीन ने। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो 40वीं वर्षगांठ पर। हाल ही में किस देश ने हम बात करें feedchess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब जीता है? तो चाइना ने। हाल ही में स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी मिली है। जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में? UP में है ये। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 74। हाल ही में US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कितनी राशि सहायता दी गई है? तो $3.6 मिलियन।
हाल ही में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना है। ठीक है। हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में कथित नाकामी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच ऑस्ट्रिया की संस्कृति मंत्री उल्रिके लुनशेक ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की संस्कृति मंत्री है? तो ऑस्ट्रिया की, ऊपर दिया ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थिति पर संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है 18 मई को। अब बात करते हैं वित्तीय जागरूकता के बारे में, फाइनेंशियल जो भी बातें हैं। हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों की कितनी राशि स्वीकृत की है? तो $400 मिलियन। हाल ही में एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड को नौका रोबोटिक्स द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए किस IIT के साथ एग्रीमेंट किया है? IIT कानपुर। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृति दी है? तो 500 मिलियन अमेरिकी जो USD डॉलर की हम बात करें तो। और हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि दी है? तो 2 बिलियन $। और मनीग्राम भुगतान प्रणाली से भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रवासी प्रत्यक्ष से बैंक खाता क्रेडिट विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो फेडरल बैंक। हाल ही में कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि दी है? तो $1 बिलियन। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एक परियोजना के लिए कितना ऋण समझौता किया है? तो $145 मिलियन। ठीक है, 145 मिलियन जो है $, इनको दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ तक हो गया अपना 145 मिलियन हो गया। किनको दिए हैं? पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक ने परियोजना के लिए दिए हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया? तो कैनरा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने की अनुमति दी है। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है। और एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा शुरू की? ICICI बैंक ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, यहाँ तक हो गया अपना। हाल ही में किस बैंक ने गिरवी रखे हुए शेयरों को आमंत्रित करने के लिए शेयर जो होते हैं रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो HDFC बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा की कितनी राशि की घोषणा की है? 50,000 करोड़। अब बात करते हैं खेल की न्यूज़। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये किस देश में आयोजित होंगे? स्पेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक स्थगित किया गया है। किस देश में होगा? भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल के लिए बैन कर दिया? 4 साल के लिए। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो बाबर आजम। हाल ही में बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दाव वाहटमोर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चाइना। हाल ही में किस देश ने सामाजिक भेद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इटली। महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और सिपरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित की गई है।
और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में। किस देश के इतिहास में संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को हेल्पलाइन शुरू की है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा बुखार सर्दी के लिए दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों को पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में वीडियो बनाने के लिए किस उपकरण को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया? वीडियो फिल्टर। हाल ही में किस आईआईटी ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की? आईआईटी मंडी। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं? तो 2020 का जो विषय बताया है वो क्लाइमेट एक्शन बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब विविध तथ्य हैं, विश्व में थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाते हैं? और अब की बार जो इसका विषय दिवस का जो विषय है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर किस तिथि को मनाते हैं? 12 मई को। हर साल विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? मई का पहला मंगलवार। पुस्तक का शीर्षक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु हाल ही में रिलीज हुई है। पुस्तक के लेखक वी कृष्ण स्वामी। हाउस द ऑनियंस गॉट इट्स लेयर्स नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 16 मई को। और किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो सिक्किम। और सिक्किम है वो जैविक खेती के लिए जाना जाता है। तो ये थे हमारा मई का मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रैल का करंट अफेयर। अप्रैल, उसके बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सारे हम करते जाएंगे ऐसे ही वन लाइनर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम जो है मई मंथ का करंट अफेयर करने वाले हैं। जो मैगजीन के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का अलग अलग वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। और चारों जो 4 अपने मंथ थे उनका एक एक कंबाइंड भी करवाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हम चर्चित व्यक्ति देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जो नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसको ब्रेल संस्करण किसने के द्वारा जारी किया है? तो ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, तो उसमें एक ब्रेल संस्करण आया उसका नया, तो उस किसने? थावरचंद गहलोत ने जारी किया है। डॉक्टर किरण बेदी, आप सब जानते हैं कि ये पहली क्या थी? आईपीएस थी। ठीक है, भारत की। तो डॉक्टर किरण बेदी किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल है? तो पुडुचेरी की। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को हाल ही में किस संकटग्रस्त फर्म के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यूनिटेक के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जायर बोलनसारो ने अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, वह खालिस्तान से संबंधित हैं? तो कहाँ से? ब्राज़ील से। ठीक है, ब्राज़ील के थे वो। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। हाल ही में आयुष निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? हरि मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कौन बने हैं? तो एस.के. मिश्रा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? सुनील मेहता को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिसने अभी इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अकाली दल है उसने एनडीए से अलग होने का भी जो है निर्णय लिया है। ठीक है, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। कृषि बिल जो 3 अध्यादेश आए हैं उनको लेकर। ठीक है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव चड्ढा। मनमोहन सूद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस संबंधित थे? तो खेल से।
किस राज्य के पूर्व मंत्री जगन्नाथ राउत का हाल ही में निधन हुआ? तो वो उड़ीसा के थे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय और संगठन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। केरल के उस लड़के का क्या नाम है जिसने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से गणतंत्र दिवस पर भारत पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो केरल के उस लड़के का नाम आदित्य के है। ठीक है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री कुमार मुन्नुन सिंह व्यक्तिगत श्रेणी में। और हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो MC मैरी कॉम, बॉक्सिंग से संबंध है इनका। योजनाएं और कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं? 4 जून 2019 तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1100% व्यक्तित्व घरेलू शौचालय कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो 30। अगला है 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 12,300 करोड़। क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 8,000 करोड़। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.83 लाख करोड़। बिजली नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि? तो 22,000 करोड़। हृदय योजना सरकारी योजना निम्न से खालिस्तान से संबंधित है? विश्व धरोहर स्थल से। राष्ट्रीय वस्त्र मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1480 करोड़। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि? 3,000 करोड़। केंद्र सरकार विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस योजना का मुख्य एजेंडा कर मुकदमेबाजी में कमी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 9,000 करोड़। अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि? 53,700 करोड़। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि? 85,000 करोड़। अगला है 5 लाख से 7 लाख तक की आय के व्यक्ति पर लगाए जाने वाले कर की राशि क्या है? 10%। 5 से 7 लाख की जिसकी आय हो। शिव भोजन योजना जिसका उद्देश्य गरीबों की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना, हाल ही में किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बजट 2020-21 के अनुसार भारत नेट के माध्यम से घर तक फाइबर कनेक्शन इस वर्ष कितनी पंचायतों को जोड़ेगा? तो 1 लाख। ठीक है। 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1,70,000 करोड़। और राष्ट्रीय और राज्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन सी रेल स्थापित की जाएगी ताकि देश भर में सामान जल्दी पहुंचाया जा सके? किसान रेल। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की गई? झारखंड में। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम उसको इंटसेट बोलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन। सरकार ने 2024-25 तक केंद्र सरकार के कर्ज को GDP के खालिस्तान प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है, 40%। भारतीय विद्युत उद्योग की प्रदर्शनी का नाम क्या है? हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका नाम हम बात करें इलेक्रामा। भारत का कौन सा शहर पल्स रणनीति के माध्यम से 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला शहर बना है? तो वेलूर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित हुई? तो 6.3 करोड़। बजट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? GDP का 3.5%। सरकार के राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में लंबाई 16,200 किलोमीटर। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी का होने का उम्मीद है? तो 2022 तक। कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? लाभांश वितरण कर। गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्न में से किस भारतीय राज्य के सब्जियों के उत्पादन में 2018-19 में कृषि मंत्रालय में हालिया आंकड़ों के अनुसार सबसे ऊपर है? पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% विद्युत चालित रेलवे बनेगा? 2024 तक। कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कौन सी योजना शुरू की है? कृषि उड़ान। MSME के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। वर्ष 2018-19 में सेवा के क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो जो 2017-18 में 8.1% थी, तो अब वो 7.5% रह गई है।
कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादक है? यूक्रेन। किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक के लिए दुनिया की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया? बिहार। स्वदेशी तोपों का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया? सारंग। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है? अंतरिक्ष विभाग। बजट 2020 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय की कितनी राशि दी है? 3150 करोड़। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं। देश को प्रति व्यक्ति आय $5,000 करने को लेकर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में खालिस्तान वृद्धि की आवश्यकता है 2.5 गुना। ग्लोबल टॉप 100 सिटी की सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में मानव विकास सूचकांक स्कोर खालिस्तान प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 4 गुना वृद्धि हुई है, तो ये 0.8 जो है प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करना होगा? तो $1.4 ट्रिलियन। पवन ऊर्जा के मामले में भारत कौन सा स्थान है? चौथा। प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 76वां है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी खालिस्तान प्रतिशत थी, जबकि चीन में ये 2% और नॉर्वे में 39% है। तो भारत की हम बात करें तो 0.06%। आगे बात करते हैं, JLLCT मोमेंटम इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व के सबसे गतिशील शहर के रूप में घोषित किया है? हैदराबाद। हाल ही में किस संगठन ने टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी की है? NGO ऑक्सफैम ने। नवीनतम अनकैडेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में अपनी UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है। तो UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड। रियल मैड्रिड सुना होगा आपने, मैड्रिड। विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का रैंक 77वां है। हाल ही में किसने ग्लोबल हेल्थ चैलेंज रिपोर्ट 2020 जारी किया? तो WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वित्तीय जागरूकता से। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उसने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र की कितनी राशि आवंटित की? 69,000 करोड़। बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख। RBI की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा पहले ही गैर निष्पादित खातों से प्राप्त खालिस्तान करोड़ रुपए है, 50,000 करोड़ रुपए। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ATM से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है? तो ICICI बैंक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालीन ऋण निवेश सीमा क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20% पहले निर्धारित की गई थी? तो अब 30%। वर्तमान रेपो रेट 4% है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष जो रेपो रेट है, ये रेपो रिवर्स रेटो CRR चेंज होती रहती हैं, तो वो मंथली आप चेक कर लेना इसको। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान वृद्धि हुई 7%। भारत को वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। 2017 में रोजगार में सेवा की हिस्सेदारी का दर प्रतिशत 34%। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में पायनियर बैंकिंग नामक अपना एक धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो जो इंडसइंड बैंक है उसने। 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमान को GDP के खालिस्तान प्रतिशत पर बनाया रखा है 3.40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भारत में भोजन की प्लेट के अर्थशास्त्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो थैलिनोमिक्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार कुछ राज्य तक एक वृद्ध समाज संक्रमण शुरू कर देंगे 2030 तक। आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत 25%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी होगी? 6 से हम बात करें 6.65%। वित्त वर्ष 2019 के लिए अनुमानित औद्योगिक विकास दर 2.5%। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2018-19 में
खालिस्तान प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 7.2% हुई, तो 6.8 से ये 7.2 हो गई। ठीक है, कुछ खेल की बातें देख लेते हैं। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा देश 10 से 17 अक्टूबर 2020 को इंडोर क्रिकेट विश्व कप के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निकत जरीन खबरों में थी, वह खालिस्तान से गेम से है, मुक्केबाजी से। हाल ही में कौन सा भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज स्पिनर बना है? कुलदीप यादव। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान में कौन अंतरिक्ष की सवारी करेगा? व्योममित्र। कौन सा देश विश्व का अग्रणी बॉक्साइड उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के सहयोग से किस राज्य में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? केरल में। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है? सौर ऊर्जा। कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 25 मेगावाट से ऊपर की जो पन बिजली को छोड़कर 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में 10% हो गया है। किस देश ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण किया है जिसका नाम K4 है और जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है? तो भारत है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उन्नत पोलनेट 2.0 को लॉन्च किया है। तो पोलनेट का अर्थ क्या होता है? पुलिस नेटवर्क सर्विस। किस राज्य में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टूर्नी बायोलॉजी रीजनल सेंटर ने नई सांप ईल प्रजाति की खोज की जिसका नाम ऑफिस कैलाश चंद्रई है? तो ओडिशा के अंदर खोज की है। और अब कुछ विविध तथ्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पवगाड़ा सोलर पार्क कर्नाटक के अंदर स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल। और उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रीय पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। PJK नायक समिति खालिस्तानी सार्वजनिक क्षेत्र से बैंक से। नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, किस राज्य में? कर्नाटक में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत का एक वैधानिक निकाय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में। और ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 112 खालिस्तान से संबंधित है। केंद्रीय बजट से GSTN में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। रिवेनिया किस देश की मुद्रा है? यूक्रेन की। नीली क्रांति खालिस्तान से मत्स्य पालन से। अगला है नेक्स्ट हम बात करें तो वियंतियाने किस देश की राजधानी है? लाओस की। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। आप कमेंट करके बताएंगे कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है। आधार विवरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? पैन कार्ड। कौन सा आर्थिक विकास का एक घटक है? आधारिक संरचना। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में कितनी नई कंपनियों का गठन किया गया? 1,24,000। पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? जो एक पहाड़ी दर्रा है, तमिलनाडु और केरल के बीच। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1961 से 66। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य? महाराष्ट्र में। और ब्रह्म सागर बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। तो ये था हमारा मई का मंथली करंट अफेयर जो वन लाइनर था। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मई के बाद हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम मंथली वन लाइनर करंट अफेयर कर रहे थे मैगज़ीन के। अभी तक हम जनवरी से लेके मई तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जून का करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, 5 जो कंप्लीट वीडियो हैं जो 5 मंथ के, वो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। फर्स्ट हम बात करें चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहे जून में, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, नाडा ने अमित दहिया पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अमित दहिया भाला फेंक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है और वहाँ अशरफ गानी जो है उनको दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैरी ऑस्फ्रेल को जो है भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त है ये। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बना है? तो राधा किशन दामिनी जो दूसरा सबसे अमीर भारतीय है। इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोवर तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो विराट कोहली। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बिमल जुल्का को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से इसको देखें। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? संजय कोठारी को। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो पार्थिव पटेल। VL दत्त का हाल ही में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति कहाँ के थे? फिक्की के पूर्व राष्ट्रपति थे वो। नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताना आपको, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो गोकुल प्रसाद बसकोटा ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में मुहिदीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मलेशिया का। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लर का निधन हुआ है, किस राज्य संबंधित हैं? तो पंजाब से। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर CM है पंजाब में। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसे धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो सुधांशु पांडे। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय बॉक्सर पर लगाए गए 1 साल के प्रतिबंध को हटा दिया? तो सुमित सांगवान का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है अभी। हाल ही में हम बात करें डिजिटल्स इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्नी राधाकृष्णन को। अगला है, जो अगली कैटेगरी है वो पुरस्कार से रिलेटेड है। किस फिल्म ने 65वें फिल्म फेयर 2020 में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो गली बॉय ने। 65वें फिल्म फेयर 2020 किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो आलिया भट्ट को। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? तो रमेश सिप्पी को। वन रोपण के माध्यम से मानव निर्मित जंगल बनाने के प्रयासों के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जाधव पायांग को। हाल ही में किसने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से 15 मेधावी कलाकारों को सम्मानित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 2019 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो PV सिंधु ने। हाल ही में 2017 से 2019 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो V प्रवीण राव ने। अब बात करते हैं मुख्य योजनाएं और जो लॉन्च हुई हैं। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था सम्मेलन आयोजित किया गया? तो उदयपुर राजस्थान। अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोला गया? तो हरियाणा के अंदर। हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? तो ओम बिरला। और ओम बिरला क्या हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। स्कूली बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो जम्मू और कश्मीर ने, क्योंकि अभी दोनों ही जो हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है धारा 370 हटाने के बाद इसको UT बना दिए गए। अभी भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ भारत में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए ई-मार्केट उत्पादों के लिए एग्रीमेंट ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो अमेजन। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं। हाल ही में जगन्नाथ वास्तु डिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में नौकरी खोजने के लिए अलग अलग लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 योजनाएं CMAST और CMAT शुरू किए? तो मणिपुर ने। राष्ट्रीय और राज्य इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम। भारतीय रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे जोन नेटवर्क पर कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन रखने वाला देश का पहला जोनल रेलवे बन गया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
सिकंदराबाद, इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया है। मोटेरा कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? लोथल, गुजरात। हाल ही में वाराणसी में भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 34वां राज्योत्सव दिवस मनाया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस राज्य सरकार ने 6 उपकरण हायरिंग सेंटर के निर्माण के लिए एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन 1 मार्च को भुवनेश्वर में हुआ। किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया? पंजाब विश्वविद्यालय। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में पेपरलेस हो गई? अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। किस राज्य सरकार ने खाद्य मानकों और सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वच्छता रेटिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी होटलों, ढाबों, ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो पंजाब। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 का विषय उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाना है। और हर साल कब मनाया जाता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? ऋषिकेश। हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन नामक पुस्तक जारी की? स्मृति जुबिन ईरानी ने। नमस्ते ओरछा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की है? तो हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए किस शहर में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो लेह। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र बिल को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग नामक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। NCRB ने अपना 35वां स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? तो उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ CM है यहाँ पर। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो नाना शंकर सेठ के नाम से। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी CM हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ये देश का पहला राज्य है जिस 100% LPG गैस कवरेज हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। कृषि विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई? तो रोम इटली का शहर है और कैपिटल भी। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 3रा संस्करण का आयोजित किया गया? स्टॉकहोम। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए विकासशील टैग को हटा दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज की रॉयड सेकंड मिसाइल पर परीक्षण भूमि और समुद्र में सफलतापूर्वक किया? पाकिस्तान। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान 5वां है। किस राष्ट्र ने 19 फरवरी को अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? नेपाल। जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए बेजोस अर्थ फंड लाने की घोषणा की? वे किस कंपनी के CEO? तो अमेजन। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया? 21 फरवरी। भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा कहाँ किया गया? ढाका में। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु। किस संपादक ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया? श्रीकर प्रसाद। किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ली? चीन। कौन सा देश सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो लक्समबर्ग। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी समुद्र में 2 छोटी दूरी की मिसाइल लॉन्च की? उत्तर कोरिया। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 2री है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो जैक मा। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूजल आवश्यकताओं में सुधार के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि पर एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं?
तो 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 5.42%। लेकिन अभी कोरोना के कारण ये चीज़ें हैं जो हम कंसीडर नहीं करें, क्योंकि जो अभी जीडीपी है वो माइनस में है। हाल ही में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। गुजरात सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को ऋण की मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। OECD द्वारा अनुमानित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 5.1%। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 1 महीने के लिए 50,000 रुपये का निकासी सीमा लगाई है? यस बैंक। हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों को न्यूनतम शेष राशि का भुगतान किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। यूपीआई ऐप फोन पे ने यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो ICICI बैंक। हाल ही में चलसनी वेंकट नागेश्वर को किस अग्रणी बैंक के डिप्टी MD CMO का जो CFO का अतिरिक्त प्रभार मिला? भारतीय स्टेट बैंक। एक आगे बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 46। सुनील गुरबक्सानी ने किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए हैं? धनलक्ष्मी बैंक। किस कंपनी ने B2B स्टार्टअप के लिए 100x100x100 कार्यक्रम शुरू किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बिल गेट्स कंपनी के मालिक हैं। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की बात करें तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हम बात करें इसके 400.64, ठीक है, 400.64 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। जम्मू कश्मीर। वित्त सचिव का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग का उद्घाटन किया? राजीव कुमार। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो देवाशीष पांडा। कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना? फिलीपींस। चलो अब कुछ खेल की खबरें हैं। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उनको, राज्य के खिलाड़ियों को। और 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजित किया जाएगा तो टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है। भावना जाट ने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किस खेल से हैं? एथलेटिक्स। हाल ही में कैनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? कोनेहेरू हम्पी। पुरुषों की श्रेणी में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? सौरभ घोषाल। महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जोसन चिन्पा ने जीती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में किसने जीती है? सुनील कुमार ने। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत के अंदर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंटूड गेको पाई गई है? तो गुवाहाटी असम। डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो फ्यूल हमसफर। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोलकाता में। सेबी स्कोर्स मोबाइल ऐप निवेशकों के लिए सेबी द्वारा शुरू की गई ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके। और सेबी के अध्यक्ष कौन? अजय त्यागी। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में कितने घरों की खोज की? 17। निगाह ऐप किस राज्य सरकार द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में धन और शराब के उपयोग को रोक स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया? आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 मार्च को कौन सा जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? GSAT-1। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किया? हरसिमरत कौर बादल। और अब इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर बादल ने किसान बिल जो 3 बिल आए अध्यादेश है उनके खिलाफ जो है ये NDA सहमत नहीं थे और इससे अकाली दल वो अलग हो गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। हाल ही में हम बात करें, हाल ही में किस चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन पेश किया? रियलमी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाएं। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक इंडिया ने अपनी कौन सी पहल शुरू की? प्रगति। पहला कोविड-19 टीका परीक्षण किस देश में शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में हम बात करें संप्रति जो
बांग्लादेश और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ हुआ था? मेघालय के अंदर। और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर निम्नलिखित किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर। टोक्यो 2020 आयोजन समिति के आधिकारिक खेलों के आदर्श वाक्य का खुलासा किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। और एथनोलॉग पब्लिकेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का विषय पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल जन औषधि दिवस 7 मार्च को। हाल ही में किसने हम बात करें द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट नाम से एक कॉमिक बुक जारी की? तो नवीन पटनायक ने। राइट टू प्रोटीन एक राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ने भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया 27 फरवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 15 मार्च को मनाते हैं? सस्टेनेबल कंज्यूमर। भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। एक असाधारण जीवन किस व्यक्तित्व की जीवनी है जो कि दिग्गज पत्रकारों सतगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर द्वारा लिखा गया? तो मनोहर पर्रिकर। प्रत्येक वर्ष आयुध कारखाना दिवस पूरे भारत में 18 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जनवरी से जून तक हम कर चुके हैं, वो वीडियो सारे आप देख लें। इनका कंबाइंड वीडियो 6 मंथ का आपको मिल जाएगा। उसके बाद है जनवरी से लेके हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे भी आप देख सकते हैं और इनका कंबाइंड वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।